तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट के एरावली में वाक़ साबिक़ वज़ीर-ए-आला KCR के ज़िरई फार्म हाउस के सामने उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब कांग्रेस कायदीन ने एहतजाज किया। कांग्रेस कायदीन ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि गजवेल के MLA होने के बावजूद KCR असेंबली इजलास में शिरकत नहीं कर रहे और फार्म हाउस तक महदूद होकर रह गए हैं। ज़िले कांग्रेस सदर ने कांग्रेस कारकुनों के साथ मिलकर फार्म हाउस के सामने धरना दिया और मुतालबा किया कि KCR फौरी तौर पर तेलंगाना असेंबली में जाएं और गजवेल के अवामी मसाइल को ऐवान में उठाएं। बसूरत दीगर उन्होंने खबरदार किया कि KCR को अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। शरीदाबाद के इलाके मल्लापुर में एक शख्स की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। तहकीकात के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ है कि बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर उसका कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक रियासत उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाला 35 साल नारायण पेशे से प्लम्बर बताया गया है। वो गुज़िश्ता 1 साल से मल्लापुर मीरपेट शांति नगर में अपनी 27 साल बीवी बंदिता बेहरा और 6 साल बेटी के साथ मुकीम था। इस दौरान खातून के नाजायज ताल्लुकात 25 साल विद्यासागर मुतवत्तिन बिहार से कायम हो गए। नारायण अक्सर शराब नोशी करता था। नए साल के मौके पर वो शराब पीकर रात तकरीबन 8 बजे घर आया। इसके बाद शोहर बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ और बरहम बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर शोहर के सर पर किसी आहानी सलाख से वार कर दिया, जिस पर वो बेहोश हो गया और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। नारायण की मौत की इत्तला मिलते ही जुमे की सुबह पड़ोसी उसके घर पहुंच गए और पुलिस कंट्रोल रूम को इत्तला दी गई। नाचाराम पुलिस ने जब तफ्तीश की तो मकतूल की बीवी ने इकबाल जुर्म कर लिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए बीवी और उसके आशिक को हिरासत में ले लिया। हैदराबाद में एक बुजुर्ग शख्स को डिजिटल गिरफ्तारी के एक बड़े धोखाधड़ी के मामले में 7 करोड़ 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस के मुताबिक जालसाजों ने खुद को मुंबई पुलिस का अफसर जाहिर करते हुए बुजुर्ग को मंशियात स्मगलिंग के रैकेट में मुलविस होने की धमकी दी और तस्दीक के बहाने खती रकम ऐंठ ली। पुलिस ने इतवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक साइबर धोखेबाजों ने गुज़िश्ता साल 27 अक्टूबर को मुतासिर शख्स को फ़ोन किया और खुद को एक कोरियर कंपनी का नुमाइंदा बताया। उन्होंने दावा किया है कि मुंबई से थाईलैंड जाने वाला एक पार्सल उसके नाम पर भेजा गया, जिसमें MDMA नामी नशीली दवा, पासपोर्ट और कुछ डेबिट और क्रेडिट कार्ड पाए गए हैं। जालसाजों ने यह भी कहा है कि पार्सल जब्त कर लिया गया है और मामला मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। मादाना एक फोन आया जिसमें कॉलर ने खुद को मुंबई पुलिस का ऑफिसर जाहिर करते हुए कहा कि बुजुर्ग एक बड़े मंशियात स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्द सरगर्मियों के रैकेट में शामिल है। पुलिस अहदेदारों के मुताबिक मुलजिम ने बैंक अकाउंट्स और सरमाकारी की तस्दीक के बहाने बुजुर्ग से मुख्तलिफ अकाउंट्स में रकम मुंतकिल करने का मुतालबा किया और यकीन दिलाया कि अगर वो बेकसूर साबित हुए तो पूरी रकम वापस कर दी जाएगी। इस दौरान मुतासिर शख्स को हिदायत दी गई कि वो इस मामले की इत्तला किसी को न दे। इस धोखाधड़ी के तहत बुजुर्ग शख्स ने 2 माह के दौरान 7 करोड़ 12 लाख रुपए मुंतकिल कर दिए। वाददा जालसाजों ने मजीद 1 करोड़ 20 लाख रुपए का मुतालबा किया, जिसके बाद मुतासिर शख्स को एहसास हुआ कि वो धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। इस पर उन्होंने 30 दिसंबर को तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो से रुजू किया। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने बताया है कि मुतासिर बुजुर्ग मादी में कारोबार से वाबस्ता रहे हैं। वाज़ेह है कि डिजिटल गिरफ्तारी एक नया साइबर फ्रॉड है जिसमें जालसाज खुद को पुलिस या दीगर तफ्तीशी एजेंसियों का अफसर जाहिर करके वीडियो कॉल्स के जरिए मुतासिरीन को ज़हनी दबाव में ले आते हैं और उनसे बड़ी रकम हथिया लेते हैं। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी यानी कि नुमाइश सोसाइटी ने ऐलान किया है कि मंगल यानी कि 6 जनवरी को लेडीज डे मनाया जा रहा है। ये नुमाइश की एक कदीम रिवायत है जिसके तहत हर साल एक दिन सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस किया जाता है। उस दिन 10 साल से ज्यादा उम्र के तमाम मर्दों का दाखिला ममनू होता है। माजी में नुमाइश के तमाम मंगल के दिन लेडीज डे के तौर पर मनाए जाते थे, ताहम कम हाजिरी के बायस इस रिवायत को बाद में खत्म कर दिया गया। कहा जाता है कि इस रिवायत का आगाज 1940 में 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने किया था ताकि मुस्लिम खवातीन जो बड़ी तादाद में मर्दों की मौजूदगी के बायस नुमाइश में आने से हिचकिचाती थी बआसानी इसमें शिरकत कर सके। लेडीज डे की तकरीबात का आगाज शाम 4:30 बजे से नुमाइश ग्राउंड नामपल्ली में होगा, जहां सेंट्रल जोन की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर के शिल्पावली मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगी। लेडीज डे की तकारीब का आगाज शाम 4:30 बजे नुमाइश ग्राउंड नामपल्ली में होगा, जहां सेंट्रल जोन की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर के शिल्पावली मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगी। विशाखापट्टनम के इलाके संध्या में एक शिपयार्ड मुलाजिम को अपना क्वार्टर तब्दील करने के दौरान जब वो सामान मुंतकिल कर रहे थे,
उन्होंने फ्रिज को खाली किया तो उन्हें फ्रिज के ऊपरी हिस्से के अंदर से कोई चीज झांकती हुई नजर आई। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई छिपकली है और उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि वो छिपकली नहीं बल्कि एक सांप है तो वो खौफजदा हो गए। फौरी तौर पर सांप पकड़ने वाले नागाराजू को इत्तला दी गई। नागाराजू ने मौके पर पहुंचकर जब सांप को पकड़ने की कोशिश की तो वो वहां से छलांग लगाकर भागने लगा तो उसने उसे बहिफाजत पकड़ लिया, जिसके बाद घर वालों ने राहत की सांस ली। इस सांप की शनाख्त ब्रॉन्ज बैक वाइन स्नेक के तौर पर हुई है। माहिरीन के मुताबिक ये सांप ज्यादातर दरख्तों पर रहते हैं और मेंढक, छिपकलियां और कीड़े मकोड़े खाते हैं। अच्छी बात यह है कि ये सांप जहर के बगैर होता है और औसतन 4 फीट तक लंबा हो सकता है। ये सांप बहुत ज्यादा फुर्तीले होते हैं और छलांग लगाने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से ये आमतौर पर झाड़ियों और दरख्तों में पाए जाते हैं। हैदराबाद के चंद्रानगुट्टा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन हुदूद में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने मुबैना तौर पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर पकड़े जाने के बाद ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को मुर्दा सांप दिखाकर डराने की कोशिश की। पुलिस ने इतवार को इस बात की इत्तला दी। ये वाकया हफ्ते के रोज उस वक्त पेश आया जब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मामूल की चेकिंग के दौरान मज़कूरा ऑटो ड्राइवर को नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पाया गया। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान ऑटो ड्राइवर ने अचानक एक मुर्दा सांप निकालकर पुलिस एहलकारों को डराने और धमकाने की कोशिश की, जिससे मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को काबू में ले लिया और उसके खिलाफ नशे की हालत में गाड़ी चलाने और पुलिस एहलकारों को धमकाने के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस अहदेदारों के मुताबिक मामले की मजीद तहकीकात जारी है। तेलंगाना असेंबली में पंचायत राज व देही तरक्यात की वजीर सीताक्का की जानिब से मजालिस मकामी इंतखाबात में 2 बच्चों के लुजूम को खत्म करने की बिल को मंजूरी दे दी गई। वाज़ेह है कि मादी में पंचायत, मंडल और जिले परिषद इंतखाबात में मुकाबला करने के लिए उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों से ज्यादा ना होना लाजमी शर्त थी। ताहम ताज़ा तौर पर हुकूमत ने पंचायत इंतखाबात से कबल एक ऑर्डिनेंस के जरिए इस शर्त को खत्म कर दिया था। हफ्ते के रोज उसी ऑर्डिनेंस को कानूनी तरमीम की शक्ल दे दी गई। इस मौके पर वजीर सीताक्का ने कहा कि इस तरमीम के बाद अब 2 बच्चों से ज्यादा औलाद रखने वाले अफराद भी पंचायत, मंडल और जिले परिषद इंतखाबात में मुकाबला करने के अहल होंगे। सियासी हलकों में फैसले को अवामी नुमाइंदगी के दायरे को वसी करने की सिमत एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। हैदराबाद के काकतिया विद्या निकेतन हाई स्कूल में फिरक़े वाराना गुफ्तगू, बच्चों की सलामती को लाहक खतरात और तालीमी फैसलों पर अमल न होने के खिलाफ वालिदैन ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। इस सिलसिले में सरपरस्तों ने DEO को एक याददाश्त भी पेश की। वालिदैन का इल्जाम है कि स्कूल कम्युनिटी के बाद अफराद तलबा और सरपरस्तों को पाकिस्तानी और तुर्कुल्लू जैसे तौहीन अमेज अल्फाज से मुखातिब कर रहे हैं और नातजुर्बेकार असातिज़ा जानवरों की तरह मासूम बच्चों की बुरी तरह पिटाई भी की गई, जिसके नतीजे में कई बच्चे हॉस्पिटल से रुजू हुए हैं, जो आईनी इक़दार और तालीमी ज़ाब्तों की सरीह खिलाफ वर्जी है। शिकायत के मुताबिक वादा किए गए अबाक्स प्रोग्राम समेत कई अहम तालीमी फैसलों को दानिस्ता नजरअंदाज किया गया। हालांकि वालिदैन मुकम्मल फीस अदा कर रहे हैं। वालिदैन ने यह भी इल्जाम आयद किया है कि स्कूल इंतजामिया में शामिल बाद अफराद के खिलाफ मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद है, जिससे तलबा की सलामती खतरे में है, जबकि पुलिस हिदायत की बरखिलाफ गैर मजाज अफराद स्कूल के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि स्कूल के 95% तलबा मुस्लिम हैं और ये अरादी फलाही मकासद के लिए वक्फ की गई थी। उसके बावजूद फिरक़े वाराना माहौल पैदा किया जा रहा है। वालिदैन ने UDISE में गलत इंदराजात और माली बेज़ाब्तगियों की जांच का भी मुतालबा किया। वालिदैन ने वाज़ेह तौर पर इंतबाह दिया है कि अगर फौरी तौर पर नाहल व मुतनाज़िया अनासिर को हटाकर तजुर्बेकार कमेटी को जिम्मेदारी न दी गई तो वो फीस की अदायगी रोकने पर मजबूर होंगे। हिजाब तनाज़े के बाइस खबरों में रहने वाली डॉक्टर नुसरत परवीन को नीतीश कुमार हुकूमत ने एक बार फिर मुलाजिमत ज्वाइन करने का मौका फराहम किया। 31 दिसंबर की मुकर्ररा आखिरी तारीख तक डॉक्टर नुसरत ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी, जिसके बाद महकमे सेहत ने जुमे को एक मरतबा फिर ज्वाइनिंग की मुद्दत में तोसी कर दी। अब आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन 7 जनवरी तक अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए ज्वाइन कर सकती है। वाज़ेह है कि 15 दिसंबर को वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मुंतखब डॉक्टरों में तकर्री के खतूत तकसीम किए थे। इस तकरीब की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वज़ीर आला डॉक्टर नुसरत का हिजाब हटाते हुए नजर आते हैं। इस वीडियो के बाद ये मामला पूरे मुल्क में बहस का मौजू बन गया था। डॉक्टर नुसरत को 20 दिसंबर तक ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन हिजाब तनाज़े के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद बिहार हुकूमत ने उन्हें 31 दिसंबर तक की मोहलत दी, मगर इस तारीख को भी उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की। अब हुकूमत ने एक बार फिर तारीख बढ़ाकर 7 जनवरी मुकर्रर कर दी। अब ये देखना बाकी है कि आया डॉक्टर नुसरत उस नई तारीख पर ड्यूटी ज्वाइन करेंगी या नहीं। वहीं पटना के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर महफूजुर रहमान ने जुमे के रोज दावा किया था कि डॉक्टर नुसरत के अहल खाना ने यकीन दहानी कराई है
कि वो जल्द ही ड्यूटी ज्वाइन करेंगी। डॉक्टर नुसरत इसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट तालिबा हैं। डॉक्टर महफूज रहमान के मुताबिक अहले खाना ने यह भी बताया था कि वो हफ्ता 3 जनवरी को ड्यूटी ज्वाइन करेंगी। ताहम अब तक उनकी ज्वाइनिंग की तस्दीक सामने नहीं आई है। काबिल जिक्र है कि डॉक्टर नुसरत की मुलाजिमत का मामला अब महकमे सेहत से ज्यादा एक सियासी मसला बन चुका है। तेलंगाना के जगतियाल जिले के इब्राहिमपट्टनम मंडल पुलिस स्टेशन हदूद में इतवार की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। जख्मियों की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक जगतियाल जिले के मिटपल्ली मंडल के मेड़ीपल्ली गांव के मदाफात में एक आरटीसी बस और ताबेर कार के दरमियान शदीद तसादुम हुआ। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद जगतियाल जिले के कोटला शहर के बालाजी नगर के रहने वाले बताए गए हैं, जो कर्नाटक के गानुगापुर दत्तात्रेय स्वामी मंदिर के दर्शन के बाद वापस कोटला लौट रहे थे। इतलात के मुताबिक हैदराबाद की जानिब जा रही मिटपल्ली डिपो की तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की किराए की बस ने मेड़ीपल्ली के मदाफात में भास्कर हड्डियों के दवाखाने के करीब क्रॉसिंग पर सामने से आ रही एक कार को टक्कर दे दी। कार में सवार 12 मुसाफिरों में से 8 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 4 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जख्मियों को फौरी तौर पर मिटपल्ली सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां से शदीद जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए जगतियाल, करीमनगर और निजामाबाद के अस्पताल को रेफर कर दिया गया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस हादसे की वजूहात की जाँच शुरू कर दी गई है। एक खातून ने अपने 2 बच्चों को टैंकबंड पर सेलफोन में वीडियो गेम लगाकर बिठाया और हुसैन सागर झील में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस राय के मुताबिक पहाड़ी शरीफ इलाके की रहने वाली 29 साल वसंता को 2 बच्चे बताए गए हैं। 7 साल नंदू और 3.5 साल चेरी। 4 साल कबल खातून की शौहर लक्ष्मण की कैंसर की अमल से मौत हो गई थी। शौहर की मौत के बाद वो बच्चों के साथ अपने मायके में मुकीम थी और मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर कर रही थी। जुमे की दोपहर 3:30 बजे के करीब वो बच्चों को साथ लेकर टैंकबंड पहुंची। वहाँ एक कुर्सी पर उसने बच्चों को बिठा दिया और मोबाइल फोन देकर वीडियो गेम खेलने को कहा और खुद पानी में छलांग लगा दी। बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर टी श्रीनिवास यादव ने जीएचएमसी की मनमानी तकसीम की मुखालिफत करके वजीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो हैदराबाद का नाम तब्दील करके दिखाएं। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने इल्जाम आयद किया है कि हुकूमत बगैर किसी तकनीकी मुताले और अवामी नुमाइंदों से मशावरत के जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के तारीखी वजूद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि 24 असेंबली हलकों पर मुश्तमिल जीएचएमसी की तकसीम में न तो अवामी मुंतखब नुमाइंदों की राय हासिल की गई और न ही जमीनी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखा गया। उन्होंने तंज़ीह अंदाज में कहा कि ऐसा महसूस होता है कि जैसी पूरी तकसीम महज गूगल मैप्स देखकर तय की गई। श्रीनिवास यादव ने याद दिलाया कि बीआरएस के दौर हुकूमत में इंतजामी सहूलत के लिए 150 डिवीजन तश्कील दिए गए थे। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद की एक तवील तारीख और तहजीबी शनाख्त है और उसी शनाख्त को मिटाने के इरादे से जुड़वा शहरों के तस्वुर को खत्म किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। बावसूख ज़राए से पता चला है कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए 11 से 20 जनवरी के दरमियान नोटिफिकेशन जारी किए जाने का कवी इम्कान है। इस सिलसिले में हुकूमत तेलंगाना और तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी इंतजामात और तैयारियों का आगाज़ कर दिया। हुकूमत ने रियासत भर में 117 बल्दियाती इदारों में इंतखाबात मुनक़िद कराने का फैसला किया है, जिनकी मियाद मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से पहले ही उसूली फैसला कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 1 जनवरी को मुस्वदा वोटर लिस्ट जारी की गई थी, जबकि 10 जनवरी को हतमी वोटर लिस्ट जारी करने का इम्कान है, जिसके बाद 11 जनवरी को इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। ताहम अगर संक्रांति त्यौहार और तातीलात के बाइस इसमें ताख़ीर होती है तो नोटिफिकेशन 20 जनवरी को जारी किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।